भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पग बंधन किए, नासे विघ्न अनेक। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको भक्त सदन कसाई की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिन्होंने जगन्नाथ जी में जाकर मोक्ष को प्राप्त किया। प्राचीन समय में सदन नामक कसाई जाति के एक भक्त हुए हैं। यद्यपि वे जात से कसाई थे, फिर भी उनका हृदय दया से पूर्ण था। आजीविका के लिए और कोई उपाय न होने से दूसरों के यहाँ से मांस लाकर बेचा करते थे। स्वयं अपने हाथ से पशुवध नहीं किया करते थे, पर मन मार कर जाति व्यवसाय होने से इस व्यवसाय को करते थे। सदन का मन तो श्री हरि के चरणों में रम गया था। रात दिन वे केवल हरे हरे करते रहते थे। भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रहा करते। सदन के घर में वे शालिग्राम रूप में विराजमान थे। सदन को इसका पता नहीं था। वे तो शालिग्राम को पत्थर समझकर बाट बना रखा था और उसी से मांस तोला करते थे। एक दिन एक साधु सदन की दुकान के सामने से जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही वे शालिग्राम जी को पहचान गए। मांस विक्रेता कसाई के यहाँ अपवित्र स्थल में शालिग्राम जी को देखकर साधु को बड़ा क्लेश हुआ। सदन से मांगकर वे शालिग्राम जी को ले गए। सदन ने भी प्रसन्नता पूर्वक साधु को वे चमकीला बाट दे दिया। साधु बाबा कुटिया पर पहुँचे। उन्होंने विधिपूर्वक शालिग्राम की पूजा की, परंतु भगवान को इससे प्रसन्नता न हुई। रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे तो अपने भक्त सदन के घर में बड़ा ही सुख मिलता था। जब वह मांस तोलने के लिए मुझे उठाता था, तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। मुझे सदन के बिना एक क्षण भी चैन नहीं है। साधु महाराज जगे। उन्होंने शालिग्राम जी को उठाया और सदन के घर जाकर दे आए। साथ ही उसको भगवत कृपा का महत्व भी बताए। सदन को जब पता लगा कि उनका यह बटकरा तो भगवान शालिग्राम हैं, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। अपने व्यवसाय से घृणा हो गई। वे शालिग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ जी चल पड़े। मार्ग में संध्या समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर ठहरे। उस घर में स्त्री पुरुष दो ही व्यक्ति थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने घर ठहरे हुए स्वस्थ सुंदर सबल पुरुष को देखकर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन के पास जाकर अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। यह देखकर वे हाथ जोड़कर बोले, तुम तो मेरी माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो। माँ, मुझे तुम आशीर्वाद दो। उस स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से यह मेरी बात नहीं मानता। वह गई और तलवार लेकर सोते हुए अपने पति का सिर उसने काट डाला और कहने लगी, प्यारे, अब डरो मत, मैंने तो उसका सिर काट दिया, अब तुम मुझे स्वीकार करो। सदन भय से कांप उठे। स्त्री ने अन्य विनय करके जब देख लिया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही, तब द्वार पर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। लोग उसका रुदन सुनकर एकत्र हो गए तो उसने कहा, इस यात्री ने पति को मार दिया और ये मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। लोगों ने सदन को खूब भला बुरा कहा। कुछ ने मारा भी, पर सदन ने कोई सफाई नहीं दी। मामला न्यायाधीश के सामने पहुंचा। सदन तो अपने प्रभु की लीला देख रहे थे, अतः अपराध न करने पर भी अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश की आज्ञा से उनके दोनों हाथ काट दिए गए। सदन के हाथ कट गए। रुधिर की धारा बहने लगी। उन्होंने इसे अपने प्रभु की कृपा ही माना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी को चल पड़े। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया
मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदरपूर्वक ले आओ। पुजारी पालकी लेवा कर गए और आग्रह पूर्वक सदन को उसमें बिठा कर ले आए। सदन ने जैसे ही श्रीनाथ जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन के लिए भुजाएं उठाईं, उनके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रभु की कृपा से हाथ तो ठीक हुए, पर मन में शंका बनी रही कि वे काटे क्यों गए। रात में स्वप्न में भगवान ने सदन जी को बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भागी जा रही थी, उसने तुम्हें पुकारा। वही गाय वह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने भयातुरा गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था, इस पाप से तुम्हारे हाथ काटे गए। इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। सदन ने भगवान की असीम कृपा का परिचय पाया। वे भगवत प्रेम में विह्वल हो गए। बहुत से काल तक नाम जप और कीर्तन गुणगान तब भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर वे परम धाम पधारे। बोलो जगन्नाथ जी की जय, बलभद्र जी की जय, सुभद्रा जी की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।